हेलो भाई, मैं अनाली कुमारी अपने चैनल BPSC9 सेट के साथ आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है, हमने तो मध्यकालीन भारत के माने तो जो हम राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति पढ़े वो भी इन्हीं के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के ही अंतर्गत आएंगे। तो मतलब वहीं से मध्यकालीन भारत शुरुआत हो गई थी, हमने बोला भी था, लेकिन हमने उसकी हेडिंग नहीं बनाई, तो जिसके लिए आप मुझे माफ़ करें। और आज हम पढ़ेंगे कि अरबों का प्रभाव। अरबों के प्रभाव में अनेक ऐसे वंश आए जिन्होंने हमारे भारत के विरासत को मतलब खत्म करने की सोची। और यदि देखें तो उनका कब से कब तक शासनकाल था, तो उनका 7वीं से 12वीं शताब्दी तक उनकी शासनकाल थी। यदि देखें उनका उद्देश्य, तो भारत के इतिहास के मतलब भारत के विरासत की वस्तुओं को नष्ट करना, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और सभी धर्मों को नष्ट करना। वैसे ही मतलब वो जिस प्रकार के अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी शासनकाल इतनी मतलब कहे तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ही आक्रामक तरीके से वो बढ़ा रहे थे, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि अपने धर्म की विस्तार और अन्य धर्मों को पतन करने के लिए ही हमारे भारत देशों में उनका उदय हुआ था। अब हम देखें कि यदि इन सबों में सबसे पहला शासक कौन था, तो इनमें सबसे पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में हमारे भारत पर आक्रमण किया। और इसने आक्रमण किया उसी के साथ मतलब इसने ज़्यादा दिन तक तो नहीं मतलब इनका यदि देखें तो ज़्यादा दिन तक तो नहीं शासनकाल चला, लेकिन फिर भी जितना दिन ही इन्होंने किया उतना दिन में बस इन लोगों की जो भी मतलब उद्देश्य था, केवल वही उद्देश्य विरासत की वस्तुओं को नष्ट करना, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यदि इनका विस्तारित क्षेत्र देखें तो इनका विस्तारित क्षेत्र सिंध और पंजाब में था। उसके बाद इनके बाद यदि कोई वंश की उत्पत्ति होती है तो वो होते हैं गजनी वंश। और इनके बीच में भी जो मतलब बहुत छोटे छोटे वंश आते हैं जो कि ज़्यादा तो प्रचार नहीं कर पाते, इसलिए हम जो उपयोगी है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। गजनी वंश या गजनवी वंश, इनके यदि देखें तो इनके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक अल्पतगीन थे, जो कि 932 ईस्वी में अपना भारत पर पहला मतलब इन्होंने अपनी शासन स्थापित की। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत पर सबसे पहला अरब वासियों में कौन जो थे जो कि हमारे भारत पर आक्रमण किए, तो वो मोहम्मद बिन कासिम। यदि पूछता है कि गजनी वंश में सबसे पहला कौन थे जो भारत पर आक्रमण किए, वो थे प्रीतिगिन। यदि पूछता है कि मोहम्मद मतलब इन वंशों में तो ये कि प्रीतिगिन थे, लेकिन यदि पूछा है कि महमूद गजनी द्वारा जो कि सबसे यदि देखें गजनी वंश के सबसे प्रतापशाली राजा कोई था तो वो महमूद गजनी थे। तो यदि पूछता है कि सबसे भारत में मतलब महमूद गजनी द्वारा भारत पर कब पहली बार आक्रमण किया गया था, तो 1000 ईस्वी में किया गया था। अब देखें कि जो इनके प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे, तो अल्पतगीन, प्रीतिगिन, महमूद गजनी और खुसरो मलिक। ये जो खुसरो मलिक जो कि सबसे अंतिम शासक थे गजनी वंश के। यदि इनका विस्तारित क्षेत्र देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें गुजरात और राजस्थान मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा इनसे ये मतलब क्षतिग्रस्त हुए, प्रभावित हुए, जिसके कारण इनकी मतलब आज भी जो पुरखों की बनाई हुई विरासत थी वो आज भी जर्जर पड़ी बनी है, जो कि उसे हमें आज के लोगों द्वारा मतलब आधुनिक में उसे स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पहले की चीज़ थी वो आज नहीं उतनी हो पाएगी, लेकिन फिर भी आज हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं उनके द्वारा या नेताओं द्वारा देखें तो इसकी स्थिति सुधारने की जा रही है। यदि देखें तो मतलब इनके महत्वपूर्ण शासक में मतलब ये सब तो शासक थे, लेकिन इनके महत्वपूर्ण शासक जो था वो था महमूद गजनवी, जो कि भारत पर मतलब इसके द्वारा 998 में भारत पर
इसने अपनी गद्दी पर ग्रहण की। इससे पहले ये खुरासन में शासक था, लेकिन यदि देखें कि इसने भारत पर एक दो बार नहीं कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें यदि सबसे विनाशकारी जो आक्रमण था तो देखें तो वो था ये सोमनाथ का आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में किया गया था। यदि पूछता है कि महमूद गजनवी कौन था, तो महमूद गजनवी अल्पतगीन के दामाद या गुलाम का पुत्र था। उसके बाद भारत पर इसने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया और शाही वंश को पराजित किया। मतलब पूछता है कि यदि गजनवी वंश सबसे पहले किस वंश को पराजित किया या किसे, तो जयपाल को पराजित इसने 1001 ईस्वी में किया। सबसे अधिक आक्रामक मतलब जो आक्रमणकारी था वो क्षेत्र वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो इसने महमूद गजनी ने किया, जो कि सबसे विनाशकारी यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे यदि मंदिर यहाँ के मंदिर को इसने अपवित्र करने के साथ साथ यहाँ के हर वो विरासत वाली चीज़ या ऐतिहासिक चीज़ों को इसने नष्ट करने की कोशिश की, जो मतलब इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ बताते थे। इसके बाद देखें तो इसकी यदि मतलब सोमनाथ के मंदिर की रक्षा के लिए कोई एक राजा अनिवार्य आया, तो उसे भी महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण कर मतलब इनके आक्रमण से इन्हें छिपकर भागना पड़ा और इसने इन्हें पराजित भी किया, लेकिन छिपकर ये कहीं और चले गए। उसके बाद जैसे ही इसने सोमनाथ के मंदिर से लूटने के बाद जब ये अपने देश गजनवी राज्य में जाने लगा, तो वहाँ मतलब बीच में ही जाटों की आक्रमण करने इन पर जाटों की आक्रमण हुई, जिससे कुछ धन दौलत जाटों ने लूट लिया। लेकिन यदि अंतिम जब देखें कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था, तो 1027 ईस्वी में, जो कि जाटों पर ही हुआ था। किस लिए हुआ था, तो इन पर आक्रमण करने के कारण इसने बदला लेने के लिए इस पर आक्रमण किया। और यदि इनकी मृत्यु देखें तो इनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद होने मतलब किसी के द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद देखें तो मतलब अंतिम वर्ष खसरो मलिक थे, और इसी तरह मतलब महत्वपूर्ण तो उतने वंश नहीं हुए, शासक नहीं हुए, जिसके कारण इसका भी पतन हुआ। और उसके बाद इसके यदि देखें तो महमूद गजनवी के एक छोटे से क्षेत्र गौर था, जी हाँ, जहाँ गौरी वंश का संस्था मतलब गौरी वंश अपना मतलब उस वहीं पर उसने स्थापना की, जो कि मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी, जो कि महमूद गजनवी के एक छोटे से राज्य का नाम था गौर, और वहां पर इसने अपनी शासन स्थापना की और गौरी वंश मतलब कहलाने लगा और गौरी वंश का निर्माण इसने किया। यदि उसके बाद देखें तो गौरी वंश द्वारा 1173 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया गया मूलातन पर, और 1173 ईस्वी में इसने युद्ध किया, और उसके बाद 1175 में मुल्तान पर इसने दूसरी आक्रमण की। लेकिन उसके बाद इसे दूसरी युद्ध में गुजरात के पतन क्षेत्र में पराजित होना पड़ा। यदि इसके हम देखें कि इसने कौन कौन से युद्ध किए, इसकी तो ज़्यादा विस्तारित क्षेत्र नहीं हुई, क्योंकि ये अपने सारे मतलब कुछ समय बाद ही अपने राज्य काज को अपने शासकों और गुलामों के क्षेत्रों में मतलब बांट दिए, और ये अपने क्षेत्र वापस गजनवी लौट गया, जिसके वजह से गुलाम वंश की उत्पत्ति होती है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और आज देखें कि इनकी प्रमुख युद्ध कौन कौन थी। तो प्रमुख युद्ध तराइन की प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुई थी, किनके बीच हुई थी, तो हम देखेंगे कि वो चौहान वंश के बीच हुई थी, जिसके पहले प्रथम तराइन के युद्ध में चौहान वंश की विजय हुई, जबकि दूसरे तराइन युद्ध में गौरी विजय हुए। गौरी और चंदावर का युद्ध, जो कि जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, इसमें भी गौरी ही विजय हुए। और इनकी मृत्यु देखें तो इनकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। यानी इनकी यदि हम देखें तो अरबों का प्रभाव, या कह सकते हैं कि अरबों का आक्रमण क्षेत्र हमारे भारत पर 7वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा, और उसके बाद ही गुलाम वंश की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इसने अपने सारे कार्य का
भार को अपने शासक यानी अपने गुलामों को सौंप दिए, जिसके जो कि इनकी सबसे विश्वासी जो गुलाम थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके कारण गुलाम वंश की उत्पत्ति होती है, या गुलाम वंश के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो नया बने उसे आप तक उसकी नोटिफिकेशन जा सके, और आगे देखने के लिए या आप बने रहें। और जिस टॉपिक पर यदि आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।